आज का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये है हमारा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, और ये किसकी तरफ से पूछा गया है? ये पूछा गया है रिलेटेड टेक्निकल्स की तरफ से यूट्यूब पे। तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स रीड ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें यहाँ पे बनाना क्या है। देखो यहाँ पे दो पार्टनर बताए गए हैं एक्स एंड वाई, और कहते हैं इनके जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो वो है 3:2, और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है कंपनी में वो कितनी करी है? 60,000 और 20,000। अब इन्होंने कैपिटल तो इन्वेस्ट कर दी, लेकिन इसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर पे करा जाएगा कितना? 6%, यानी कि 6%, है ना, जो कि क्या है? पर एनम है। इसके बाद कहते हैं कि वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 3,000, यानी वाई को क्या मिलेगी? एक एनुअल सैलरी मिलेगी। कोई बात नहीं, एनुअल सैलरी मिलेगी, यानी कि मंथली नहीं है, तो हम पूरे साल के उसे 3,000 ही पे करने वाले हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रीरियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरीज अमाउंटेड टू 14,500। अब ये कहते हैं कि जो वाई की सैलरी अगर हम हटा दें तो हमारा प्रॉफिट जो बचता है वो बचता है 14,500 रुपए। तो हमें तो जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें तो क्या चाहिए? हमें तो वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें कि हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ना करा हो और सैलरी पे ना करी हो। तो इन्होंने तो क्या करा? पहले ही सैलरी माइनस कर दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे वापस ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में वो है 17,500, यानी कि 14,500 जो प्रॉफिट दे रखा है वो क्या दे रखा है? आफ्टर डिडक्टिंग वाई सैलरी। तो हम क्या करते हैं? 14,500 में, ठीक है, प्लस कर लेते हैं पहले 3,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो यहां पे जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे बाय प्रॉफिट, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम 17,500। अभी ये जो अमाउंट है मैं इंटरनल कैलकुलेशन कर रहा हूं। इंटरनल कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं अभी वो भी बताऊंगा। आगे लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। ये कहते हैं कि हमें क्या करना है? 5% हमारे प्रॉफिट का मेंटेन करना है मैनेजर की कमीशन देने के लिए। तो जो मैनेजर की कमीशन है, कुछ चीजें मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वो चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे पास है रेंट, ठीक है, मैनेजर कमीशन। इसके अलावा आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, IOL, MC यानी कि मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ये चीजें क्या होती हैं? हमारे प्रॉफिट से माइनस होती हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? ये कह रहे हैं कि हमें मैनेजर की कमीशन मेंटेन करनी है, जो कि कितनी है? 5%। 5% हम किसका मेंटेन करेंगे? हम करेंगे हमारे प्रॉफिट का। तो जो प्रॉफिट है वो भी कितना हमने निकाला? हमने निकाला 17,500 रुपए। तो 17,500 का क्या करते हैं? 5% निकालते हैं। तो आपका काम यह है कि कैलकुलेशन करना है। आप क्या करेंगे? 17,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 से। तो आप जैसे ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, आंसर आएगा 875 रुपए। तो 875 रुपए यहां पर क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे मैनेजर की कमीशन। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 16,625 रुपए, ठीक है। तो अब ये है हमारा प्रॉफिट एक्चुअली, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं? बाकी की एंट्री लिखते हैं। हमें क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना था, तो फटाफट से क्या करते हैं? पे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट साइड पे करते हैं। हमारे पार्टनर्स को कितना पे करना है? 6% पे करना है। वो भी किस पे? जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। तो 60,000 इंटू 6% करेंगे, ठीक है। 60,000 इंटू 6% करेंगे। इसी तरह से 20,000 इंटू 6% करेंगे तो कितना कितना आंसर आएगा? एक बार आएगा हमारे पास 3,600। फिर दूसरी बार करेंगे 20,000 का हम 6%, तो कितना आएगा? 1,200 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का कितना हो गया? ये हो गया 4,800 रुपीज। अब हमने क्या करना था? सैलरी भी तो पे करनी है, क्योंकि हमने क्या करा? हमारे पार्टनर के प्रॉफिट में सैलरी वापस ऐड कर दी है। तो अभी हमारा काम है सैलरी पे करना है, ठीक है। अगर हम क्या करते, यहां से हम सैलरी ऐड नहीं करते तो फिर हम डेबिट साइड भी सैलरी नहीं लिखते। लेकिन अभी हमने क्या करा है? प्रॉफिट वापस ऐड करा था, मतलब सैलरी वापस ऐड करी थी प्रॉफिट में। तो अभी हमारा काम है सैलरी भी पे करनी है, तो हम यहां पे दिखाने वाले हैं। तो टू सैलरी ऑफ वाई कितना है? 3,000 रुपीज, ठीक है। अभी बस हमें क्या करना है? हमने सारी एंट्री कर दी। अब हमने क्या करना है? टोटल करना है। जो भी साइड हमारी ग्रेटर है, ग्रेटर साइड हमारी क्रेडिट साइड की है, तो हम क्या करते हैं? इसका टोटल करते हैं फटाफट से, जो कि कितना आएगा? हमारे पास आएगा 16,625 रुपए। सेम बैलेंस को हम क्या करेंगे? दूसरी साइड भी हम फॉरवर्ड करेंगे, जो कि कितना आएगा? सेम अमाउंट होगा 16,625 रुपए।
अब इसमें से हम क्या करना है, 4800 और 3000 को माइनस करना है। जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 8825 रुपए। अब जब हमारे पास ये बैलेंस बच रहा है, हम क्या करेंगे, इसको इनके शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि डेबिट साइड में आंसर आने का मतलब हुआ कि हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट। क्या हुआ, ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ठीक है। किसको कर रहे हैं, बिटवीन टू पार्टनर्स कर रहे हैं। कौन कौन है पार्टनर, यहाँ पर एक्स और वाई है। एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर है, तो एक्स और वाई में किस रेशियो में करेंगे, 8825 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8825 इंटू, यहाँ पे लिखा है रेशियो 3:2, यानी कि 3/5, और फिर एक बार और लिखकर करेंगे उसे 2/5 से। तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो पहले पार्टनर का जो हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 5295। इसी तरह से जब हम एक बार दोबारा करेंगे 2/5 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3530, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3530, बस हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होना है, बहुत इजी तरह से। होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।